friends, how are you? I hope you will be good at your houses and safe from COVID-19. Today we will start our study from our houses. Then let's start our study. हेलो फ्रेंड्स, आइए हम चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स किसे कहते हैं। हमने देखा है हमने पढ़ा कि व्हेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ह्यूज एरिया देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। यानी जब एक ही प्रकार का पौधा पूरे बहुत बड़े फील्ड में लगाया जाता है, एक पूरे खेत में बोया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रॉप्स। आप मुख्य तौर से पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मौसम के आधार पे फसलों को थ्री कैटेगरी में बांटा गया है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो देखेंगे हम रबी क्रॉप्स क्या है। दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी। यह एक प्रकार का फसल है जो कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में लगाया जाता है और इस फसल में मध्य आते हैं वीट, बार्ली, ग्राम, बीन्स, मस्टर्ड एटसेट्रा। खरीफ क्रॉप्स, दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन जून टू सेप्टेम्बर। यह फसल है जो जून से सितंबर के बीच में बोए जाते हैं और इस फसलों में आने वाले फसल हैं मैज, ग्राउंडनट, लाइनसीड, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एटसेट्रा। जायद क्रॉप्स, दीज आर क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च टू जून। ये फसल मार्च से जून के बीच में उगाए जाते हैं। इनमें मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड अदर वेजिटेबल्स आते हैं। We can classify the crops on the basis of their common uses as follow. हम सामान्य उपयोग के आधार पर क्रॉप्स को कुछ भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे टेबल 1.3 है जो कि क्लासिफिकेशन दिखाया गया है यूज के आधार पे। आप टेबल को पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। Now we will study about the entire process starting before the sowing of crops till its cutting. अब हम पढ़ेंगे फसलों को बोने से लेकर के काटने तक के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं उनके। You might have seen crops in the field. आपने खेतों में फसलों को देखे होंगे। You might also have seen the farmers engaged in different agriculture practices like irrigation, weeding, harvesting, etc. आपने खेतों में किसानों को खेती के अलग अलग कार्य को करते हुए देखे होंगे, जैसे कि सिंचाई करते हुए देखे होंगे, खरपतवार हटाते हुए देखेंगे, हार्वेस्टिंग यानी कटाई देखे होंगे। All the process involve right from the preparation of soil. सभी प्रक्रियाएं यानी फसल बोने से पहले जो वहाँ फील्ड होते हैं उसे तैयार करने से लेकर के खेती में जो हम फसल बोते हैं उनके लिए हमें मिट्टी तैयार करना पड़ता है किसानों को, और वहाँ से लेकर के और किसान जो खेतों में उगाए गए अनाज को मार्केट में बेचते हैं, इन सभी क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। प्लॉथिंग, यू माइट हैव विजिटेड योर नियर बाई फील्ड। आपने अपने आसपास के खेतों में देखा होगा। जो गांव में रहते हैं बच्चे वो तो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, पर जो शहर में बच्चे होते हैं उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती है, नहीं देख पाते हैं, तो वो अपने बड़े से पूछ करके इन चीज़ों का अनुभव करें। यू माइट हैव सीन दैट sometimes the fields are empty and at other times there are crops before sowing of seed. What all activities are carried about in the field. आपने देखा होगा कि कभी कभी तो खेत जो है वो बिल्कुल खाली होते हैं, कभी कभी उसमें बीजों को बोने से पहले के कई क्रियाकलाप हो रहे होते हैं, कई एक्टिविटीज हो रहे होते हैं फील्ड में। आखिर ये एक्टिविटीज क्या है? लेट अस हैव अ लुक। आइए एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर प्लॉट द फील्ड। सबसे पहले किसान खेतों की जुताई करते हैं। व्हाट सोर्सेज ऑफ प्लॉथिंग हैव यू सीन। आपने खेतों की जुताई करने के किस किस साधनों को देखा है? द फील्ड कैन बी प्लॉटेड बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक
बाई एनिमल्स एंड बाई ट्रैक्टर। खेतों की जुताई करने के लिए कई प्रकार के साधनों का किसान उपयोग में लेते हैं, जैसे कि जानवरों के द्वारा, हल से, और दूसरा है ट्रैक्टर के द्वारा। ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, खेतों में किसान हल के द्वारा किस प्रकार से एनिमल की सहायता से जुताई करते हैं। तो आधुनिक जुताई का साधन क्या है? ट्रैक्टर है। Why the field is plotted before sowing? क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों में बुआई से पहले खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है, क्यों जोते जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, soil is prepared for sowing crop by the farmer by plowing. He loosen and turn the soil. सबसे पहले किसानों के द्वारा खेतों में फसलों की बुआई से पहले, बीजों की बुआई से पहले खेतों की जुताई की जाती है, जिससे खेत की मिट्टी काफ़ी लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसके अलावा नीचे और ऊपर की मिट्टी की उलट पुलट हो जाती है। लूज सोइल हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट, और इस प्रकार के लूज सोइल के कुछ मुख्य गुण होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, वो निम्नलिखित हैं। सीड रीचेज बिलो द अपर मोस्ट लेयर विच मेक्स जर्मिनेशन इजली। बीज है वो अपर लेयर में बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिससे इनका जर्मिनेशन यानी इनका अंकुरन बहुत ही आसानी से हो जाता है। रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सोइल। इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी की गहराई तक आसानी से चले जाते हैं। रूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स कैन रेस्पायर ईजली। फसलों के जो जड़ होते हैं वे आसानी से श्वसन कर सकते हैं। लूजन सोइल इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म्स लिविंग इन द सोइल। और ढीली मिट्टी होती है, लूज सोइल जो होता है वह सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए या अर्थवॉर्म यानी केचुओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उससे उनको उसमें मिट्टी में जीने में बड़ी आसानी होती है, वह मिट्टी में अच्छे से निवास कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि केचुए, अर्थवॉर्म, ये एक बहुत ही बढ़िया मैन्योर फसलों के लिए देते हैं। The upper layer is the helpful for plant growth up to certain depth. By turning it is the down is gets evenly disturbed. मिट्टी के जो ऊपर ऊपर का जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर होता है, वो पौधों के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जबकि गहराई में जो मिट्टी होती है वह इससे में क्या होता है कि जब ये मिट्टी दब जाती है कई प्रकार के कचरों से, तो ये डिस्टर्ब होता है। इसको दूर करने के लिए हम प्लॉथिंग करते हैं ताकि मिट्टी की उलट पुलट हो जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्लॉथिंग। तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे टू टर्न द सोइल अप एंड डाउन एंड लूजन इट्स बाय यूज ऑफ प्लॉथ इज कॉल्ड प्लॉथिंग। यानी मिट्टी के जो ऊपरी परत होता है उसे हल के द्वारा ऊपर नीचे करना, खुदाई करना हल की, इसे हम प्लॉथिंग कहते हैं यानी जुताई कहते हैं। टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ कृषि के औजार, कृषि कार्य करने के लिए कृषि के कई प्रैक्टिसेस में कई प्रकार के औजार का उपयोग होता है। अ फार्मर यूज वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लॉथ, होल, कल्टीवेटर एट्सेट्रा। किसान कई प्रकार के औजारों का खेती के कार्य को करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हल है, जैसे कि कल्टीवेटर है इत्यादि। सोइंग सेकंड चरण है सोइंग। पहला हमने देखा प्लॉथिंग, सेकंड है सोइंग यानी बुआई। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोइल, मिट्टी को तैयार करने के बाद, द फार्मर सोज द सीड ऑफ द क्रॉप बीइंग ग्रोन। उसके बाद किसान खेतों में बीज को बोते हैं उगाने के लिए। बिफोर दिस ही सेलेक्ट the best quality of seed to ensure healthy crop and maximum grain production. किसान जो है वो खेतों में बुआई से पहले एक अच्छी क्वालिटी का बीज चूज़ करता है ताकि उसका प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया हो सके।
लेट अस डू एन एक्टिविटी फॉर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। आइए हम अच्छे बीजों का चुनाव किस प्रकार से करें, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी देखिए यहाँ पे है। एक्टिविटी फर्स्ट करना क्या है, टेक अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। एक पानी से भरा बाल्टी लेना है। पुट सम ग्रीन ग्राम्स सीड इन इट, और इसमें कुछ हरे चने के बीज डाल दीजिए। लीव देन अनटच्ड फॉर सम टाइम एंड देन ऑब्जर्व। कुछ समय के लिए इसे बिना छुए हुए उस पानी में बीज को डाल दीजिए और फिर इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। सम ऑफ द ग्रेन्स सेटल डाउन वाइल अदर फ्लोट ऑन द सरफेस। आपने देखा कि कुछ बीज पानी के नीचे तले में बैठ गई, जबकि कुछ जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है पानी के। Why do some grains float on the surface? क्यों कुछ अनाज पानी के सतह पे तैरने लग जाते हैं। Those which are floating on the surface are damaged। वे जो पानी के सरफेस पे यानी सतह पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वे दाने खराब होते हैं। एंड हॉलो होते हैं यानी खोखले होते हैं। थस बीइंग लाइटर, इस वक्त इसलिए वे हल्के हो जाते हैं। दे फ्लोट वाइल हेल्दी सीड आर नॉट hollow and get settle down at the bottom of the bucket। जबकि जो हेल्दी होते हैं वे ना तो खोखले होते हैं और ना ही हल्के होते हैं, इसलिए वे बकेट के बॉटम में यानी पेंदे में पानी के में बैठ जाते हैं। दिस वे, इस प्रकार, फार्मर्स आइडेंटिफाई हेल्दी ग्रेन्स एंड शॉर्ट देम, और इस प्रकार से किसान जो है वे उत्तम बीजों का चुनाव कर पाते हैं, हेल्दी बीजों का चुनाव कर पाते हैं। थर्ड क्रियाकलाप है वो है प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी खेतों में खाद और उर्वरक को देना। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग मैन्योर टू द फील्ड। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं, खाद देते हैं। वाई डू दे एड मैन्योर, वे उर्वरक क्यों देते हैं। टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ सोइल और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। वे खेतों में उर्वरक या खाद इसलिए डालते हैं ताकि खेतों की उपजाऊ क्षमता को, खेतों की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखें। सम सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सोइल, दोज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कुछ वस्तुएं जो खेतों की उर्वर क्षमता, उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए देते हैं, डालते हैं खेतों में, उसे हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं, यानी खाद या उर्वरक कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो उसका आंसर आप यहाँ से आ जाएगा कि टू मेंटेन। देखिए यहाँ से आपका ऐसे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कि टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सम सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सॉइल, दो दीज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आगे देखते हैं हम कि डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या मुख्य अंतर, मतलब क्या अंतर होते हैं। We have studied two types of substances to increase the soil fertility, i.e. manure and fertilizer। हमने पढ़ा कि दो प्रकार की वस्तुएं, दो प्रकार की चीज़ें खेतों में उसकी उपजाऊ क्षमता को मेंटेन करने के लिए डाली जाती है, वे है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यू माइट हैव सीन दीज बीइंग एडेड टू द सोइल। आपने देखा होगा कि मिट्टी में इन चीज़ों को डालते हुए किसानों को। बोथ इंक्रीजेज द फर्टिलिटी, दोनों ही उपजाऊ उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। देन वाई दे आर नेम्ड डिफरेंटली, तब इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम, इनके क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। कम लेट अस नो, आइए पता करते हैं। मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक। मैन्योर यानी उर्वरक
ये प्राकृतिक होते हैं और जैविक होते हैं। वाइल फर्टिलाइजर आर सिंथेटिक, जबकि फर्टिलाइजर यानी खाद जो होते हैं वे कृत्रिम होते हैं। नेचुरल मैन्योर इज मेड इन द फील्ड लाइक गोबर एंड वर्मी कंपोस्ट एक्सेट्रा। जो प्राकृतिक खाद होते हैं, प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, वे खेतों में ही बनाए जाते हैं गोबर की सहायता से, या केचुए होते हैं खेतों में, वर्मी कंपोस्ट, वो वर्म की केचुए की सहायता से खेतों में बना करके डाले जाते हैं। वाइल fertilizer are made in the factories like urea, ammonium sulfates, superphosphate and potash। जबकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वे फैक्ट्री में रासायनिक प्रक्रियाओं की सहायता से बनाए जाते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फास्फोट, पोटास एटसेट्रा। Manure is better than fertilizer because natural manure contain more of humus and it increases the fertility of soil, whereas fertilizer lacks humus। जबकि मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर की अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिक अच्छा होता है खेतों में डालना, क्योंकि उसमें ह्यूमस अधिक होता है, वो खेतों की फर्टिलिटी को अधिक सही करता है। जबकि फर्टिलाइजर जो है वो कम, उसमें ये क्षमताएं कम होती है। थस बायो मैन्योर शुड बी यूज्ड मोर, इसलिए हमें जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ बायो मैन्योर, अब जो जैविक खाद है उनके क्या क्या लाभ हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं। दिस मैन्योर इज मोर कैपेबल टू रीऑर्गेनाइज द सॉइल। यह उर्वरक जो है वो ज़्यादा सक्षम है खेतों में, मिट्टी में वापस से उपजाऊ क्षमता को लाने में। यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ स्पीड्स अप इन दिस मैन्योर, इस उर्वरक में जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ वो अधिक हो पाता है, ये उसके लिए काफ़ी सहायक होते हैं। इट कीप्स the soil loosened, which makes the root respiration easily। ये जो उर्वरक है वो सोइल को काफ़ी लूज रखता है, ढीला रखता है, जिसकी वजह से फसल की रूट जो है वो आसानी से श्वसन कर सकता है, ऑक्सीजन, मिट्टी में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं उसे वो ले सकता है। बायो मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जो उर्वरक होते हैं, जैविक खाद होते हैं, वे मिट्टी के जो पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आज के वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट पार्ट तैयार करेंगे आपके लिए, फिर उसमें आगे की पढ़ेंगे, आगे हम इरिगेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, ताकि सभी को हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।